नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मनकही। अलीनगर जहां से विधायक हैं मैथिली ठाकुर, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उस बयान के मतलब बहुत हैं। बयान उन्होंने बुलडोज़र पर दिया है। आपको पता होगा, जो लोग झेल रहे हैं, जिन लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, वो लोग कि किस तरीके से पूरे बिहार में बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं और अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर उससे अलीनगर भी अछूता नहीं है। अलीनगर में भी बुलडोज़र चल रहा है और वो चलता रहेगा। तो इसमें खबर नहीं है कि बुलडोज़र चलाया जा रहा है या इसके मायने मतलब क्या है, नहीं है। मतलब ये है कि इसको लेकर मैथिली ठाकुर जो हैं वो क्या सोचती हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी अतिक्रमण हैं उसको हटाए जाएंगे, यानी कि जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, उनके सुर में सुर मिलाए। फिर उनसे कहा गया कि इसको लेकर अगर विरोध होता है, अलीनगर में लोग परेशान होते हैं, समस्या आती है सामने, तो आप क्या करेंगी। तो उनका ये कहना था कि मैं देख लूँगी, मैनेज कर लूँगी। यानी कि जिस तरीके से पूरे बिहार में बुलडोज़र चलाया जा रहा है, क्योंकि देखिए अब जो है पानी वो सिर के ऊपर से बहा जा रहा है। कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी सड़क पर, किसी भी बाजार में, किसी भी चौक चौराहे पर, उसके अगल बगल अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है कि चलना कई बार दूभर हो जाता है। और हर व्यक्ति या हर पार्टी या हर सरकार ये सोचे या हर बार ये सोचे कि इससे वोटर नाराज हो जाएंगे, मतदाता नाराज हो जाएंगे, तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस सरकार ने ये सोचा है कि शुरुआती दौर में ही जो भी नाराज़गी झेलना हो उसको झेल लिया जाए, जो भी गुस्सा झेलना हो वो झेल लिया जाए, लेकिन अतिक्रमण को हटाया जाए, सड़कों का चौड़ीकरण हो और जो सरकारी ज़मीन है उसको खाली कराया जाए। और ये सिर्फ अतिक्रमण छोटे स्तर पर नहीं है। जो दुकानदार हैं, जो मोहल्ले हैं, जो लोग घर बनाते हैं, ये तो छोटे छोटे अतिक्रमण हैं। बड़े अतिक्रमण जो हैं वो भू माफिया करते हैं। सरकारी ज़मीनों को हड़प लेना, उस पर कंस्ट्रक्शन करा लेना, ये सब भी सरकार के टारगेट पर है। तो फिर आपको जोड़ना होगा उसी अलीनगर को, फिर आपको जोड़ना होगा उसी मैथिली ठाकुर के बयान को कि अगर अलीनगर भी उसके लपेटे में है और अलीनगर में भी अगर गैर कानूनी तरीके से चीज़ें हुई हैं, लोगों ने की है, तो वो जो भी फैसला हुआ है उस फैसले का साथ अलीनगर के लोगों को भी देना होगा। और अगर लोग नहीं देते हैं तो उसके लिए मैथिली ठाकुर ने कहा है कि वो देख लेंगी कि कैसे मैनेज करना है उसको। तो बुलडोज़र जिस तरीके से, जिस रफ्तार से पूरे बिहार में चल रहा है, सफाई अभियान आप कह सकते हैं, उस सफाई अभियान को लेकर वो अलीनगर में भी मुस्तैद है। और अलीनगर को भी साफ सुथरा बनाने की अगर ज़रूरत है तो साफ सुथरा उसको बनाया जाएगा और उसके लिए वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सरकार की नीति है। और विधायक को जिस पार्टी से हैं वो पार्टी सरकार में है, जिसके ऊपर ही जिम्मेदारी है वो डिप्टी सीएम है। यानी पार्टी के हैसियत से देखा जाए तो वो नंबर 1 है अभी बीजेपी में, बिहार में। सम्राट चौधरी की बात करें या विजय सिन्हा की बात करें, तो पार्टी लाइन से आप वैसे भी अलग नहीं हट सकती। तो अगर आपने कुछ गलत किया है या गलत तरीके से आप सोच रहे हैं कि आपको कोई पक्ष आपका रखे या आपके पक्ष में वो बयान दे या आपके पक्ष में वो खड़ा रहे, तो ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। और इसी बात को उन्होंने
मैथिली ठाकुर ने साफ किया है। ये बयान कब आया मैं ये भी आपको बता दूं। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले वहाँ पर एक उद्घाटन का कार्यक्रम था, शिलान्यास का कार्यक्रम कह लीजिए, जिसमें पुल निर्माण और सड़क निर्माण की बात थी। करीब 450 करोड़ की ये योजना है, वहीं पर पहुंची थी। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। अब उस बयान को लेकर चर्चा हो रही है। अब उस बयान को लेकर लोगों को लग रहा है क्या मैथिली ठाकुर उनके साथ नहीं है, अलीनगर के लोगों के साथ नहीं है। तो इसमें साथ रहने और नहीं रहने का सवाल नहीं है। इसमें सवाल यह है कि जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, सरकार की नीति क्या कहती है, सरकारी आदेश क्या कहते हैं। मैथिली ठाकुर उसके साथ रहें और उनके इलाके के लोग, उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग उसका पालन करें, वो उसके लिए खड़ी। और अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसके दूरगामी पॉजिटिव फायदे होंगे। इससे नुकसान नहीं होगा। शहर जब बढ़िया होगा, सड़कें जब चौड़ी हो जाएंगी, तो जो सबसे बड़ी एक समस्या है जाम, ये जाम की समस्या से आपको निपटारा मिलेगा। लोग जो पैदल चलते हैं वो आराम से चल सकेंगे। और जो स्मार्ट सिटी की जो हम कल्पना कर रहे हैं, उसकी ये शुरुआत भर है। जब तक ये बुनियादी काम नहीं होंगे पूरे, तब तक आप स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर सकते। आप अगर पटना से इतर कहीं हैं, हालांकि इंक्रोचमेंट का मामला पटना में भी बहुत है और वहाँ भी बुलडोज़र चले हैं, बाकी ज़िलों में भी बुलडोज़र चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको कदम ताल करना है देश के बाकी हिस्सों के साथ, तो आपको साथ देना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को बर्दाश्त भी करना होगा। ये उसी में एक चीज़। तो शहरों को सुंदर बनाएंगे तो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो और ज़रूरतें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको हम स्मार्ट बनाने के काम में लाएंगे, वो बिना इसके नहीं हो सकता। और सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात जो इसमें है वो है कि भू माफियाओं पर शिकंजा कसेगा। हम आप तो बहुत छोटे खिलाड़ी हैं, हमारा गुनाह बहुत छोटा है। बड़ा या बड़े गुनाह करने वाले जो लोग हैं वो शिकंजे में आएंगे और उनके गिरफ्त से बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारी सरकारी भवनें, ये सब छूटेंगी। और जब छूटेंगी तो आम लोगों का विकास होगा, उस इलाके का विकास होगा और उस क्षेत्र का विकास होगा। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का जो मेरा मकसद है वो यही था कि मैथिली ठाकुर का जो बयान है उसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। जो लोग ले रहे हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उनको समझाना बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया कि आप समझें कि ये बयान मैथिली ठाकुर ने क्यों दिया है। क्योंकि ये विकास की बात है, शहर को साफ करने की बात है, जाम से निजात दिलाने की बात है, सड़क चौड़ीकरण करने की बात है, और भी कई बातें हैं जिसको लेकर ये करना बहुत ज़रूरी हो गया था। आपको क्या लगता है कि मैंने जो कहा वो सही है कि इससे इतर आप विचार रखते हैं, आप कुछ और सोचते हैं, आपके दिमाग में कोई और उपाय है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें, राय दें अपनी, बताएं नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं ये सही है। आपका वेलकम है, स्वागत है, लिखिए। जिन लोगों ने अभी तक मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे इस वीडियो में इतना ही कहना था। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।